हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं ये कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक गांव में एक शिष्या बहना रहती थी। जो शिष्या बहना रहती थी भगवान के भक्ति करती थी, पूजा पाठ किया करती थी और मेहनत और लगन से काम भी करती थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। समय बीतते बीतते 1 साल बीता, 2 साल बीता और शिष्या बहना का एक संतान हुआ। जब एक संतान हुआ तो शिष्या बहना के जो पति थे, पति निकम्मे और नकारे थे, कोई काम भी मन से नहीं करते थे। शिष्या बहना बड़ी दुखी रहती थी, भगवान से यही कहती थी कि हे भगवान, आखिर मेरा कर्म में क्या लिखे हैं भगवान, मेरा क्या कर्म में लिख दिए हैं जो मेरे पति मेरे लिए 5 गज वस्त्र और 2 रोटी भी नहीं जुटा पाते हैं। जब उनपे हम दबाव डालते हैं तो कहते हैं कि तू बड़ी पुजारी हो, पूजा पाठ करती हो तो तेरा भगवान जुटाएगा। गुरु भैया, भगवान के सामने बेचारी शिष्या बहना रोया करती थी, भगवान के शरण में हाथ जोड़ के विनती करके अपने आंसुओं से भगवान के चरण पखारा करती थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। फिर से शिष्या बहना के एक पुत्र हो गया, 2 संतान हो गया। अब बेचारी शिष्या बहना और चिंता में रहने लगने लगा कि हे भगवान, अब मेरा तो 2 पुत्र हो गया है और एक अपने एक पति, अब कैसे मेरा परवरिश होगा। हे भगवान, कुछ तो मेरे पति का दिमाग बुद्धि दीजिए कि जिसमें वो मेहनत कर सके और मेहनत करके 2 रोटी का उन्नति करें। लेकिन 8 दिन में 2 दिन कमाते थे और 5 दिन उसके पति आराम से चुपचाप घर में सोए रहते थे। बेचारी त्राही त्राही हो गई शिष्या बहना। देखिए भैया, भगवान का महिमा अपरंपार है। भगवान बड़ी परीक्षा लेते हैं अपने भक्त से, तो जानिए कि भक्त से परीक्षा ही ले रहे थे। धीरे धीरे समय बीता और शिष्या बहना के एक पुत्र और हो गया, 3 बेटा हो गया। जब 3 बेटा हो गया तो शिष्या बहना का तो और मुश्किल हो गया। क्या करे बेचारी, तीनों बच्चन के जिसके खेत में काम करने जाती थी, जिसके घर में भी झाड़ू पोछा करने जाती थी, अपने बच्चे को लेकर जाती थी और वो कहते थे कि अरे तुम्हारा बच्चा ये काम बिगाड़ देता है, वो काम बिगाड़ देता है, तू बहुत लेट से आती हो मेरे घर में काम करने के लिए, हम तुम्हारा इतना लेट का नहीं मजदूरी देंगे, आधी मजदूरी देंगे। बेचारी शिष्या बहना आधी मजदूरी भी लेकर चलाती थी, लेकिन भगवान के पूजा पाठ नहीं छोड़ती थी। सुबह उठती थी, घर के झाड़ू लगा के, स्नान करके, पूजा पाठ करके उसके बाद ही रसोई बनाती थी। जो भी रसोई सूखी रूखी बनाती थी वो भगवान के सबसे पहले वही भोग लगाती थी। कोई भी भोजन बनाती थी तो भगवान के भोग लगा देती थी कि हे भगवान, आज मेरे घर में यही सूखी रूखी बना है, आप आकर जेम लीजिए। और भगवान सच्ची भावना से, भक्ति से अपने शिष्या के हाथों बना हुआ भोजन जेम लेते थे। भगवान तो
लड्डू और पेड़े का भूखा नहीं रहते हैं, भाव का भूखा भगवान रहते हैं। जिसके मन में भावना हो, प्रेम हो, सच्चाई हो, भगवान उसी में बस जाते हैं। तो शिष्या बहना जो थी सच्ची भक्ति करती थी। एक दिन का बात है कि शिष्या बहना के घर में एक भी अन्न नहीं था, एक भी अन्न नहीं था भैया। अब शिष्या बहना रोए जा रही कि हे भगवान, आज तो मेरा घर में एक भी अन्न नहीं है, मेरा 4 बच्चे भी भूखा रहेंगे, हम भी भूखा रहेंगे और मेरे पति का तो कहना ही नहीं। लेकिन भगवान आप कैसे रह सकते हैं भूखा? आप तो मेरे घर के एक मेहमान हैं और आप कैसे भूखा रह सकते हैं? उसे यही लगता था कि भगवान का हम प्रतिदिन भोग लगाते हैं और भगवान मेरे हाथों का भोजन जमकर और आनंदमय जीवन बिताते हैं। वो भगवान से कहती है कि हे भगवान, आप कैसे भूखा रहेंगे? दीदी बेचारी क्या की कि अपने बच्चे के छोड़कर घर में और घर से बाहर हो गई, एक सूप और एक बढ़नी ले ली और लेकर अन्न बहारने चल गई। जाते 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 एक किसान का खलिहान मिला। खलिहान में जो था गेहूं दमाया था और जो गेहूं का बोझा में चूहा हुआ लग गया था, मूस लग गया था, काट दिया था तो बिल में घुसा लिया था, कुछ झड़ भी गया था। उसको बाढ़ छोड़ के सूप में उठा के और उसके बाद घर ले आई और लाकर आराम से रख दी और उसको रख के चुन के और थोड़ी सी अनाज निकाल के और उसको जाके चक्की में पीस के और लिट्टी लगाई। लिट्टी लगाकर और एक लिट्टी भगवान के भोग में परोस दी, एक लिट्टी अपने रख ली, एक लिट्टी अपने पति को जमने को दे दी और 3 लिट्टी जो था 3 अपने बच्चे को दे दी। भगवान जो थे, भगवान ये देखकर और आंसू गिराने लगे। जो सबसे छोटा लिट्टी होता है दीदी, बेचारी शिष्या बहना अपने लिए रख ली, अपने लिए रख के और भगवान के सबसे बड़ा लिट्टी रख दी कि रोज तो हम भगवान का इतना भोजन कराते थे, एक लिट्टी में क्या होगा, लेकिन भगवान के लिए सबसे बड़ा लिट्टी बनाते हैं और लिट्टी बना के और भगवान के भोग लगा दी। मैया पार्वती कहते हैं कि हे महाराज, ये मुझसे देखा नहीं जा रहा है, आपका शिष्य कितना सच्ची हृदय से आपके लिए भोग लगाई है। हे भगवान, देखिए तो आज बेचारी, उसके घर में एक अन्न भी नहीं था, उसके बाद भी उसके पति का कोई सरबुद्धि नहीं दिए, कमाने नहीं गया, रात्रि में चूल्हा नहीं जला, वो कुड़ती कुड़ती रोती कलपती 3 बच्चे के छोड़कर अब किसान के खलिहान में जाकर अन्न बहार कर लाई है। देखिए तो एक बड़ा सा लिट्टी आपके लिए भोग लगाई है। हे भगवान, आपको क्या दया नहीं आता है? शंकर भगवान बोले, इसमें हम क्या कर सकते हैं देवी, इसमें तो इसका भाग्य का दोष है। कहने लगे, नहीं महाराज, इसका भाग्य का कोई दोष नहीं, भाग्य तो आप लिखते हैं और भाग्य बदलते भी हैं। शंकर भगवान कहते हैं, नहीं देवी, भाग्य जो है कासा पीतल नहीं है कि बदल जाएगा, भाग्य में जो लिखा रहता है वही होता है। देखिए, शंकर भगवान जाके वो लिट्टी का भी जेम लिए, वो लिट्टी जेम लिए और जेम कर अपना वापस कैलाश पर्वत पे चले गए। अब बेचारी सोचती है कि हे भगवान, अब क्या करेंगे? भोजन उजन करके उसके बाद बच्चे से बोली कि ए बेटा, तुम लोग तीनों घर पे रहना, हम जाते हैं बेटा किसी के पास कोई काम मांगने। जब घर से निकली दीदी तो चलते चलते किसान भाई के पास गई और कहती है कि किसान भैया,
मुझे कुछ काम दे दीजिए, यदि आपके पास कोई काम है तो हमको दे दीजिए, जिसमें आपको खेत में मेहनत हम कर देंगे, हमको मजदूरी दे दीजिएगा। किसान बोले कि अरे सुनो, आज मेरा एक बहुत बड़ा उपकार होगा यदि कर देगी तो। आज मेरा बेटी का विवाह है, और मेरा बेटी का विवाह है तो मेरा ककड़ी बहुत सारा फरा हुआ है। यदि मेरा ककड़ी खेत में से तोड़ के और बाजार ले जाकर बेच देगी तो तुम्हारा उपकार रहेगा। आधा पैसा तुम रख लेना और आधा जो है हमको दे देना। दीदी अब बेचारी बोली कि ठीक है भैया, आपका खेत का ककड़ी तोड़कर और हम बेच देंगे, और बेच के और हम आधा पैसा आपको दे देंगे और आधा पैसा हम रख लेंगे। लेकिन भैया कितना का ककड़ी आप बेचते थे? वो किसान है जो बोले कि देखिए बहन, हम 20 रुपया का प्रतिदिन बेचते थे, आप हमको 10 रुपया दे दीजिएगा और बाकी 10 रुपया का आप रख लीजिएगा। बोले ठीक है। बेचारी शिष्या बहना जो थी किसान के खेत में गई और जाके ककड़ी तोड़ने लगी। ककड़ी तोड़ी तो तोड़ते तोड़ते पूरा डलवा भर गया, ककड़ी से पूरा डलवा भर गया। अब ककड़ी लेकर सोचती है कि कहां जाए, इतना समय हो गया, शाम होने वाला है, कहां जाएंगे जो मेरा ककड़ी बिक जाएगा। हे भगवान, कहां जाएंगे ककड़ी लेकर? बेचारी मन में सोच रही है दीदी। सोचते 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 एक शिव मंदिर था, मंदिर के पास चर्चा हो रहा था। ये सोचती है कि अरे हम ककड़ी बेचने बाद में जाएंगे, लेकिन यहाँ चर्चा हो रहा है, थोड़ा सा बैठ के यदि हम कथा कहानी सुन लेंगे तो ककड़ी बिके या ना बिके, लेकिन प्रसादी हमको जरूर मिल जाएगा। और यदि प्रसादी मिल जाएगा तो भगवान के लिए भी थोड़ा सा लेकर जाएंगे, अपना बच्चे को भी खिला देंगे और हम भी खा लेंगे। वो बेचारी शिष्या बहना अपने बच्चे को छोड़कर, ककड़ी भी वो डलवा भर छोड़कर और मंदिर के पास रख के और चुपचाप चर्चा में बैठ गई। दीदी जब चर्चा में बैठ गई तो शिष्या बहना के बड़ी कथा कहानी आता था, इतना कथा कहानी आता था कि कहना ही नहीं। अब बेचारी वहां कथा कहानी चर्चा भजन करने लगी। बड़ा समय हो गया, सांझ हो गया। जब सांझ हो गया दीदी, सांझ हो गया तो अब बेचारी सोचती है कि हे भगवान, अब 10 रुपया उसको देना भी है, 10 रुपया उसको देना भी है और मेरा ककड़ी भी नहीं बिका है। अब हम क्या करें? मेरे पास ककड़ी भी वैसी पड़ा है, 10 रुपया उसको भी देना है, अब हम कैसे करें? हाय हाय दाए वारे बीदी है विदंता वे, अरे बीदी है विदंता वे हो, कोई नाही ककड़ी खरीद हो राम। का बनी नगरिया रामा में लेके जाई, अरे हमें लेके जाई जी, 10 रुपया कर्जा हमें चुकाए वो राम। बासहा चढ़ा ले आती शिवा बाउरा वायर शिवा बाउरा वाहो, संगवा में भूतवा बैतालन हो राम। ककड़ी के आगे भोला खाड़ा होई गाएलन, रे का खाड़ा होई गाएलाना, रहिया पर कोने ककड़ी राखेल हो राम।
हाथवा जोड़िए जोड़ी सीसी या पुकारे लायर सीसी या पुकारे ला। सुनो बाबा बचाना हमार न हो राम, रहिया पर हमें ककड़ी राखेली हो राम। दीदी बेचारी मन ही मन सोच रही कि हे भगवान किधर लेके जाए। इतने ही में महादेव के साथ भूत बैताल और महादेव बसहा सवार होकर और उसी रास्ते से आ रहे हैं और कह रहे हैं कि अरे रास्ता पर कौन ककड़ी रख दिया है। एक बौराहा के रूप में बेचारी पहचान भी नहीं पाई, एक साधु जोगी फकीर बन के और बसहा सवार है। बेचारी विनती से कहती है, नम्रता से कहती है, अपने हृदय से कहती है कि हे भगवान, हे बाबा, इस रास्ता पर हम रखे हैं ककड़ी, मेरा ककड़ी को बसहा से मत कुचलवा दीजिए। बाबा हम अपना ककड़ी उठा लेते हैं। इतने ही में महादेव बसहा से नीचे उतर गए और उतर के कहने लगे कि पुत्री जरा देखते हैं ककड़ी कैसा ककड़ी है, एक ककड़ी हमको खिला दो। कहती है कि बाबा एक ककड़ी क्या, पूरा डलवा भर ककड़ी हम आपको दे देंगे। बाबा ऐसे भी हम 10 रुपया कर्जे में हैं, किसान का घर में बराती था और मेरा घर में एक को अन्न नहीं था, इसीलिए हम तो ले लिए 10 रुपया में ही ककड़ी और 10 रुपया भी कर्जा, एक को ककड़ी नहीं बिका है। यही मंदिर में सिर्फ चर्चा था, देखिए सब शिष्या बहना चल गई, मेरा ककड़ी भी कोई नहीं पूछी। बाबा लीजिए आप खा लीजिए। बेचारी महादेव के ककड़ी काट के नमक लगा के और दे दी, बाबा आप ककड़ी खा लीजिए। जब शंकर भगवान नमक लगाया हुआ ककड़ी खाने लगे, भूत बैताल भी सब लुच गया कि बाबा हमको भी एक ककड़ी दिवा दीजिए, हमको भी एक ककड़ी दिवा दीजिए। अब सारा ककड़ी शिष्या बहना के डलवा से खत्म हो गया दीदी, एक को ककड़ी नहीं बचा। शिष्या बहना सब के काट काट के नमक लगा के दे दी और सब जो थे भूत बैताल सब ककड़ी खा लिए। अब पार्वती कहते हैं कि महादेव जी जरा सोच लीजिएगा, आप कर्जा में पड़ गए हैं, कर्जा आपको भुगतान करना पड़ेगा। काहे कि शिष्या के एक को ककड़ी नहीं बिका था और कर्जा जो है आपको भरपाई करना पड़ेगा। कहते हैं कि देखिए आगे आगे होता है क्या, भाग्य में जो लिखा रहता है वही होता है। तो आप इसको सब ककड़ी खा गए, दीजिए कर्जा भरिए। शंकर भगवान फिर भी मुस्कुरा रहे हैं, मन ही मन कर रहे हैं कि पार्वती देखिए आगे आगे होता है क्या। दीदी शिष्या बहना जो थी बिना दान लिए हुए घर चल दी और घर जब चल गई तो दरवाजे पर फिर से शंकर भगवान भूत बैताल के साथ लेकर खड़े हैं। कहते हैं कि अरे तू तो बड़ा तेज तराज निकली, मुझ पे कर्जा देकर चलाई थी, ककड़ी खिला के और पैसा नहीं ली, ऐसा नहीं होता है। लो एक झोली देते हैं, ये झोली रख लो और बाकी लोग 10 रुपया देते हैं, ये 10 रुपये किसान के दे देना। और जो कंधा में टांगले थे दीदी झोली, उसमें से मुठिया भर चावल निकाल के दिए कि लो अपन बाल बच्चा के बना के दे देना। दीदी जो बेचारी शिष्या बहना थी वो कहती है बाबा झोलिया में क्या है, हमको डर लगता है लेवे में बाबा, हमको तनिको को बाल बच्चा है। अरे शिष्या तू लेकर देखो झोलिया में क्या है, लेकर देखो समझ में आ जाएगा। जा रहे हैं भूत बैताल के साथ महादेव लौट गए। जब महादेव लौट गए दीदी तो झोलिया जो था, झोलिया बेचारी अगना में रख दी और मुट्ठी भर चावल जो था एक दौरी में रख दी और दौरी में रख के और 10 रुपया जो बाबा दिए थे 10 रुपया लेकर दौड़ते भागते किसान के घर चल गई। किसान के घर चल गई और जाकर किसान से बोली कि ये भैया सब ककड़ी हमको बिक गया था, लीजिए आप 10 रुपया ले लीजिए। ककड़िया तो हमको 10 रुपया के बिका, लेकिन क्या करे घटियो लग गया। किसान कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, बूढ़ा हो जाता ककड़ी,
बिक गया। 10 रुपया दी, 10 रुपया के हम बेचते थे। किसान खुश हो गए, गदगद हो गए, और ये बेचारी अपना दौड़ती भागती आ गई घर। घर आई है दीदी, घर के अंदर गई है, फिर मन में इसका ख्याल आ रहा है कि हे भगवान, ककड़ियों बेचे, एको बालो बच्चा के नहीं दिए, एको हुरा के भी नहीं लाए, आज क्या बनाएंगे। इतना ही में नजर पड़ रहा है कि जिस दौरी में हम मुट्ठी भर चावल रखे थे, दौरी भरा हुआ है, दौरी भरा हुआ है। अपने पति के पास जाके कहती है, पाँव में लिपट के, किए जी आज कौन सा काम किए जी जो दौरी भर के चावल ले आए। इसका पति बड़े प्रेम से कह रहे हैं कि अरे प्राण प्रिय, अरे सुंदरी, मैं चावल नहीं लाया हूं। कौन कह दिया मैं चावल लाया हूं? अरे पता नहीं किस मनुष्य के घड़ी में हम सो गए थे, आज दिन भर मेरा आंख नहीं खुला। जो लिट्टी हम खाए और खा के गहरी नींद में सो गए। अरे सुंदरी, कल से तुम्हें हम दुखी नहीं रखेंगे, कल से हम मेहनत करने जाएंगे, दौरी में आ जाएगा चावल, कोई बात नहीं, कमाएंगे। उसके पति उठकर आए, जो बेचारी पत्नी है वो कहती है, हरहरा के आंसू गिराने लगी और कहती है कि नहीं स्वामीनाथ, देखिए दौरी भरा चावल है। उसके पति जो थे देखकर हंसने लगे और कहने लगे, इतना चावल तू कहां से लाई हो? हमें बताओ, क्या गलत काम की? कौन दिया तुम्हें चावल? छोटा छोटा जो बच्चन था कहता है, पिताजी आप मेरे माता पे लालचन मत लगाइए, मेरे माता जो है एक देवी है, सती है, भगवान की पुजारी है, भगवान की भक्ति करती है। इतना दिन से मेरा माता कोई गलत लाइन में नहीं गई है, आज मेरे माता मुट्ठी भर अन्न के लिए गलत काम करेगी। एक साधु बाबा आए थे, मैं अपने आंखों से देखा हूं, जो बड़ा बेटा है वो कह रहा है, अपने पिता से जवाब लगा रहा है। एक साधु बाबा आए थे, एक साधु बाबा आए, वो माँ के 10 रुपया दिए। माँ ककड़ी बेचने गई थी, माँ ककड़ी वाले को दे लाई 10 रुपया, मुट्ठी भर चावल दी, माँ दौरी में रख दी। हम लोग देखते रहे और दौरी भर गया। एक पोटली भी दिए साधु बाबा, देखिए लाल का पोटली। जब उसके पति अपने ही हाथों से खोलते हैं दीदी, तो देखते हैं कि उसमें धतूरा का फल है, पोटली में धतूरा का फल है। उसका पति कहते हैं कि यही महादेव तुमको बड़ी मानते हैं, धतूरा के फल दिए हैं। कहती है कि महादेव के पूजा करते हैं तो इसलिए धतूरा के फल दिए हैं दीदी। और धतूरा के जब तोड़ते हैं तो अंदर में खाली सोना है, धतूरवा जो है खाली सोना अंदर में है। ऊपर से दिखने में लग रहा है कि धतूरा है, लेकिन धतूरा जब तोड़ने लगा बच्चन किसको तोड़ के देखते हैं माँ, तो धतूरा में खाली सोना भरा हुआ है। जो उसके पति थे वो कहने लगे कि अरे सुंदरी, हमसे गलती हो गया, सारा दिन तुम्हारे भगवान के बारे में हम कोसते रह गए, तुम पे लालचन लगाते रह गए, गुस्साते रह गए, और तू भगवान के भक्ति भजन करते रह गई, पूजा पाठ करते रह गई। लेकिन आज तुम्हें भगवान जो है सूप से धन दे दिए हैं, सूप से सोना चांदी भर दिए, आज तू बड़ी धनवान हो गई। जो दौरी का चावल था दीदी, बेचारी शीशिया बना एक कोठी में ले जाकर रखी, और कोठी जो था बराबर हो गया, चावल भर गया। भगवान भंडार भर दिए उसको, चावल भर गया कोठी में। सारा लोग गांव जवार उसको, टोला टाटी गोतिया नैया सब हंसते थे कि बड़ी पुजारी है, अरे बड़ी पूजा पाठ करती है, बिना पूजा कर ले खाना नहीं खाती है, झूठ के ढोंग करती है, पत्थर के पूजा करने से क्या हो जाएगा। लेकिन वो पूजा करने को कभी रुकी ही नहीं। उसके पति जो थे, पति अपने पत्नी से माफी मांगे, बेचारी शीशिया बना प्रेम से भोजन बनाई, जैसे प्रतिदिन की तरह अपने बच्चे को खाने से पहले भगवान को भोजन जेमने को लिए परोस देती थी, उसी तरह अपना भगवान के भोजन जेमने के लिए परोस दी, बच्चे का भोजन करवाई। सवेरा होते ही अब बेचारी अपने पति से कहती है कि है जी, बड़ा दुख कैली सामी टोटा,
ले जो पाड़ी आय जिस टूटा, ले जो पाड़ी आज सुनो स्वामी अरज हमारन हो राम। दोनों मिल जय वे स्वामी जय वे, हाटिया बाजारी आय जी हाटिया बाजारी आजी, ले वैना सब कुछ खरीदिए हो राम। कहती है कि दोनों मिलकर बाजार जाएंगे, सब कुछ खरीद के ले आएंगे। बड़ी दुख किए हैं। चलिए थोड़ा सा जो धतुरा में से सोना निकला वो ले जाकर और सोनार के घर दे दी। सोनार बहुत सारा रुपया दिए, और जब रुपया दिए तो बेचारी शिष्या बहना गुरु भैया दोनों रुपया लेकर बाजार से जितना सामान था सब कुछ खरीद लिए। और उसके पति कहने लगे कि देखो, सबसे पहले तो हम भगवान का चर्चा करवाएंगे। हम भगवान का, शिव का गुरु नहीं बनाए हैं जीवन में, आज हम चर्चा करवा के और शिव को गुरु बनाएंगे। शिव चर्चा के लिए मिश्री, बादाम और फलहरियां, भगवान के लगाने के लिए आसन, भगवान का तस्वीरें आंगन में लाकर चर्चा करवाए प्रेम से। सब टोला मोहल्ला उसके घर आने से लिए इनकार कर रहे थे कि अरे इसके घर जाएंगे तो इसका तो खुद खाने का ठिकाना नहीं है, और ये कहां से प्रसादी भगवान के भोग लगाएगा, कहां से हम लोग को देगा। सबके यहाँ ये आता था चर्चा में, लेकिन कुछ लेकर नहीं आता था, खाली हाथ आती थी। और इसका पति वो मतवाला की तरह सोए रहता था। आज बड़ा चर्चा करवाएगा। कई लोग बूढ़ी बुजुर्ग बोले कि अरे हो सकता है कि जिसको कहते हैं लोग कि पान नहीं तो पान के डंडी से भी भगवान का भोग लगता है, तो उसी बात है कि चाहे जैसे भी भगवान के नाम से चर्चा कराने को लिए कह रहे हैं, तो इसको घर जाएंगे और जाकर इसके घर 5 भजन गा के चलाएंगे, लेकिन जाएंगे। प्रसादी नहीं मिलेगा तो क्या इसके घर चर्चा नहीं करवाएंगे। दीदी गांव के कई लोग बूढ़ी बुजुर्ग जब गए तो बड़ी लोग गए, धीरे धीरे सब लोग पहुंच गए। उसका अंगना में बैठने का जगह नहीं था, इतना लोग पहुंच गए। सब मिलकर उसके घर चर्चा किए, सब मिलकर उसके घर कथा कहे, भजन गाए, आरती किए और भगवान से दया भी मांगे। उसके बाद चर्चा संपन्न हो गया। बेचारी खाली दूध में भगवान के खीर बना के भोग लगाई थी, मेवा मिष्टन के लिए मिष्टन भगवान के भोग लगाई थी, 5 रंग के फलहरियां था जो भोग लगाई थी। अब सब लोग प्रसादी बांटने के लिए उठाए तो कह रहे हैं सब लोग कि अरे बाप रे, खाने का इसको ठिकाना नहीं है, लेकिन देखो भगवान के भक्ति में कितना लीन रहता है। देखो तो बच्चा पता नहीं इसको खाया होगा या नहीं खाया होगा। कई लोग कहते हैं कि अरे 1 केजी चावल एक दिन हम दिए थे, पैसा अभी तक नहीं दी है। कितना लोग बोले हम आटा दिए रे जे अभी तक मेरा नहीं दी है। क्या करे, गरीब जान के छोड़ दिए हैं, नहीं मांग रहे हैं। बड़ी लोग बड़ी तरह तरह के बातें करने लगे, प्रसादी बांटने लगे। प्रसादी बट गया, सब लोग अपने अपने घर गए। सवेरा होते ही बेचारी जितना कर्जा ले रखी थी सबको कर्जा चुका दी। चर्चा करवा के उसके बाद कर्जा चुका दी। उसके पति जो थे कहने लगे कि बड़ी दुख दिए हैं तुमको सुंदरी, बड़ी तुमको मारे पीटे, बड़ी दुख दिए, तुमको हम मार मार के दे फाड़ देते थे, लेकिन तू नहीं मेरे घर से हटी, नहीं भगवान का भक्ति छोड़ी। आज हम दोनों पति पत्नी एक हो गए, गुरु का ज्ञान ले लिए हैं। आज हम दोनों भगवान के शिष्य बन गए हैं, इसीलिए अब दोनों मिलकर भगवान के भक्ति करेंगे और उसके बाद दोनों मिलकर मेहनत भी करेंगे। दीदी दोनों मिलकर कुछ रुपये का कोई बिजनेस कर लिए और बिजनेस करके धीरे धीरे अपना उसी से घर के उन्नति करने लगे। धीरे धीरे घर बना लिए, अपने बच्चे का पढ़ाई लिखाई भी करवा दिए। जब बेटा बड़ा हो गया तो तीनों बेटा का ब्याह कर दिए, 3 बहुएं घर में आ गई और शिष्या बहना अपना सुखी जीवन बिताने लगी। तो दीदी कोई भी काम छोटा नहीं होता है,
शिष्या बहना यदि सोचती कि हम ककड़ी बेचने कैसे जाएंगे, तो भगवान उसे दर्शन भी नहीं देते और भगवान उसे धन भी नहीं देते। लेकिन शिष्या बहना को लगा कि चलो कोई बात नहीं, हम ककड़ी बेच लेंगे तो 10 रुपया किसान को भी दे देंगे और हमको कुछ रुपया बचिए जाएगा, तो वो रख लेंगे और हमको उससे एक सांझ का चूल्हा जल जाएगा। तो देखिए भगवान विराजमान थे, भगवान कैसे कैसे करके उसको धन दिए। लोग कहते हैं कि जब लक्ष्मी माता आते हैं तो चुट्टी का धार से, लेकिन जब जाने लगते हैं तो घोड़ा के टाप से। दीदी एक एक रुपया करके लोग जमा करते हैं, लेकिन यदि घर में कोई तरह की बीमारी आ जाता है तो लाखों लाख घर से चला जाता है। तो घोड़ा के टाप से चला गया, लेकिन कितना मेहनत से घर में धन आया उसका कोई लिमिट नहीं, कोई पता नहीं। तो भैया दीदी भगवान के भक्ति भजन जरूर करिए, भगवान के पूजा पाठ करिए, और जो भी कथा सुन रहे हैं, जितने लोग बैठे हुए हैं, जो मेरे कथा सुन रहे हैं, जो भी कथा सुनते हैं, मैं सबको अपने हाथ जोड़कर विनती करके कहती हूँ कि आप यदि शिव गुरु का ज्ञान नहीं लिए हैं तो 3 सूत्र का पालन कीजिए, गुरु का ज्ञान लीजिए और गुरु को मन में बसाकर सच्चे मन से भगवान के भक्ति कीजिए। ये नहीं कहते हैं कि भगवान के मंदिर में बैठकर जाकर और पूजा करते रहिए, बस अपने सच्चे हृदय जो है उसमें भगवान को बसा लीजिए, वो मंदिर को धोइए। ये नहीं कि पत्थर के मंदिर को हम आपको बारंबार धोने कहते हैं। जहाँ मंदिर देखिए वहां अपना मस्तक झुका दीजिए, कोई बात नहीं, मन हो तो दर्शन करने जाइए, लेकिन अपना जो मन का मंदिर है उसको धोकर भगवान को स्थान दे दीजिए, जिसमें आपके मन के मंदिर में भगवान बैठकर और आपके रक्षा करें। तो दीदी आप जो नहीं लिए हैं तो देखिए पहला सूत्र में दया मांगना है, दूसरा सूत्र में चर्चा करना है, तीसरा सूत्र में 108 बार नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय जाप करके शिव गुरु को प्रणाम करना है। दीदी चर्चा इस प्रकार से करना है, जो भी रास्ते में मिल गए हैं उन्हें जो कंगन पहने हैं या नहीं भी पहने हैं तो हमको प्रणाम करना है कि गुरु भैया गुरु बहना प्रणाम, शिष्या बहना प्रणाम, और दोनों तरफ से प्रणाम होना चाहिए। और इस तरह से भगवान के बारे में बताकर चर्चा फैलाना चाहिए। तो दीदी मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय शिव गुरु जरूर लिखे। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।